नमस्कार। मैं आनंद जैन हनुमानगढ़ राजस्थान से आपका श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। यहाँ इस चैनल पे हम आपकी विज्ञान और इंजीनियरिंग विषयों में विषय समझ को बेहतर बनाकर परीक्षा सफलताओं को सुनिश्चित कर रहे हैं। आज हम सीनियर सेकेंडरी फिजिक्स भौतिकी के विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट चैप्टर में सीरीज पैरेलल सिंप्लीफिकेशन समझेंगे और कुछ कोर प्रैक्टिस हमारे सभी परीक्षाओं के संभावित प्रश्नों को हल करने में हमारी मदद करेगी। शुरू करते हैं। इसी विषय की एक शुरुआती वीडियो में हमने श्रेणी में जुड़े हुए प्रतिरोध और समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोधों के लिए सिंगल इक्विवेलेंट एकल समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न किया था, फॉर्मूला डिराइव किया था और कुछ बहुत सरल श्रेणी और समांतर के परिपथों को हल करना भी जाना था। उस वीडियो की लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में दी जा रही है, जहां से आप उसे देख सकते हैं। उसी विषय को आज आगे बढ़ाते हैं। किसी विद्युत परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध आपस में श्रेणी में या समांतर में जुड़े हुए हो सकते हैं और इनके कई विन्यास भी आपस में जुड़े हो सकते हैं। ऐसे श्रेणी में जुड़े हुए प्रतिरोध या समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोधों के स्थान पर हम एकल समतुल्य प्रतिरोध रखकर पूरे परिपथ को सरल करके एक अकेला प्रतिरोध मान ज्ञात कर सकते हैं और उस अकेले प्रतिरोध मान पे ओम का नियम लगाया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में धारा और विभव में से हमें कोई एक ज्ञात हो तो हम दूसरे को ज्ञात करके श्रेणी में धारा को ज्ञात करके और समांतर परिपथों में विभव को ज्ञात करके परिपथ का विश्लेषण बहुत सरलता से कर सकते हैं। यह जो सूत्र V = IR है वो ओम का नियम है, लेकिन ये ओम का नियम केवल एकल प्रतिरोध के लिए लागू होगा और किसी एक प्रतिरोध R मान के लिए परिपथ में बहने वाली धारा I और उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के बीच में ये ओम का नियम V = IR संबंध है। हम इस तरह के एकल प्रतिरोध के लिए विभव धारा का जो संबंध है वो एक से ज्यादा श्रेणी में जुड़े हुए प्रतिरोध या एक से ज्यादा समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोधों के लिए भी लागू कर सकते हैं। श्रेणी में जुड़े हुए प्रतिरोधों की जगह जब हम एक तुल्य प्रतिरोध लगा देते हैं तो इस तुल्य प्रतिरोध पर जो श्रेणी समूह की कुल लगाई गई वोल्टेज है वो ओम के नियम से तुल्य प्रतिरोध की धारा दे देगी और जो तुल्य प्रतिरोध की धारा है वही धारा श्रेणी में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों की धारा हो जाएगी। अर्थात हम ओम का नियम V = IR एकल समतुल्य प्रतिरोध पर लगाएंगे और उससे ज्ञात जानकारी से श्रेणी में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों की धारा वही हो जाएगी जो हमारे एकल तुल्य श्रेणी प्रतिरोध की थी। इसी तरह से समांतर में अगर एक से अधिक प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो हम इनकी जगह एक एकल समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे और समतुल्य प्रतिरोध पे अगर हमें परिपथ की कुल धारा दी हुई है तो V = IR सूत्र से वोल्टेज ज्ञात हो जाएगी और जो समांतर तुल्य प्रतिरोध की वोल्टेज है वही सभी समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोधों की भी वोल्टेज हो जाएगी और उससे हम इच्छित गणनाएं कर पाएंगे। अर्थात समांतर में हम एकल तुल्य प्रतिरोध की वोल्टेज निकालेंगे और वही वोल्टेज सभी समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोधों की वोल्टेज हो जाएगी। यहाँ हमें श्रेणी में जुड़े हुए 4 प्रतिरोध 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम और 4 ओम में लगाई गई कुल वोल्टेज 40 वोल्ट दी गई है और हमें अभी किसी एक प्रतिरोध की धारा या उसके सिरों पर अगर विभवांतर ज्ञात करना है तो हम इस श्रेणी प्रतिरोधों के समूह को एक एकल समतुल्य प्रतिरोध से बदल देंगे और उस एकल प्रतिरोध पे कुल लगाई गई विभव से ओम का नियम लगा के जो केवल एक प्रतिरोध पे लागू होगा श्रेणी तुल्य प्रतिरोध की धारा ज्ञात कर लेंगे जो इस स्थिति में 40 वोल्ट से 10 ओम के तुल्य प्रतिरोध में 4 एम्पियर ज्ञात हो जाएगी। तो अब हम कह सकते हैं कि सभी प्रतिरोध 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम या 4 ओम में धारा का मान 4 एम्पियर है और 4 एम्पियर धारा से 2 ओम के ये जो सिरे हैं B और C उस पर विभवांतर ओम के नियम से V = IR I जो समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी में आया था 10 ओम की धारा 4 एम्पियर वही धारा 2 ओम की धारा है 4 एम्पियर और 2 ओम के प्रतिरोध में 4 एम्पियर धारा से B और C के बीच में विभवांतर 8 वोल्ट हमें ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह से अगर बहुत सारे प्रतिरोध परस्पर समांतर में जुड़े हुए हों तो अगर हमें इन्हें हल करना है तो इनके सिरों पर विभव का मान हमें ज्ञात कर लेना चाहिए जो सबके लिए उभयनिष्ठ एक समान है। लेकिन अगर वो विभव ज्ञात नहीं है और हमें परिपथ की कुल धारा दी गई है तो हम इन समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोधों के स्थान पर एकल समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके ओम का नियम कुल धारा और तुल्य प्रतिरोध के साथ गणना करके समांतर समतुल्य एकल प्रतिरोध की विभव को ज्ञात कर सकते हैं जो 15 एम्पियर धारा से 2 ओम के इस समतुल्य प्रतिरोध में 30 वोल्ट ज्ञात हो जाएगी। समांतर एकल समतुल्य प्रतिरोध के सिरों पर प्राप्त विभवांतर 30 वोल्ट ही जब 6 ओम का विभवांतर है तो 6 ओम में प्रवाहित धारा का मान 5 एम्पियर हमें ज्ञात हो जाएगा। एक जटिल परिपथ में प्रतिरोध आपस में श्रेणी में जुड़े हुए हैं या वो समांतर में जुड़े हुए हैं इन्हें भी पहचान करना बहुत जरूरी है। यदि किसी परिपथ विन्यास में प्रतिरोधों में धारा प्रवाह का एकल पथ हो और सभी प्रतिरोधों की धारा एक समान हो और परिपथ के जो 2 सिरे हैं उन पर जो
जो लगाया गया विभवांतर है, ए और ई पर लगाया गया विभवांतर है, वो परिपथ के अलग अलग प्रतिरोधों में विभाजित हो, तो जब धारा समान हो और परिपथ विभव का विभाजन हो, तो इस तरह से परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी में जुड़े हुए प्रतिरोध कहलाता है। श्रेणी में धारा समान और विभव का विभाजन होता है। अगर किसी विद्युत परिपथ में एक संधि स्थल पर धारा का अलग अलग पथों में विभाजन हो और ये विभाजित धारा परिपथ के किसी दूसरे संधि स्थल पर आपस में मिल जाती हो, तो जहां धारा का विभाजन और मिलान हुआ है उन बिंदुओं के बीच में जो विभव आया है वही सभी जुड़े हुए शाखाओं का विभव होगा। और ऐसी स्थिति में जब परिपथ में जुड़ी हुई शाखाओं में विभव एक समान हो और धारा का विभाजन हो, तो परिपथ में इस तरह से प्रतिरोधों के संयोजन को समांतर संयोजन कहते हैं। ध्यान रहे, यहाँ ए संधि पर 6 ओम और 10 ओम दोनों में धारा का विभाजन हुआ है, लेकिन 6 ओम और 10 ओम को परस्पर समांतर में नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 6 ओम का विभव और 10 ओम का विभव एक समान नहीं है। 10 ओम की धारा बाद में 2 ओम में से होती हुई यहाँ 6 ओम के दूसरे सिरे पे मिलती है और ए और बी के बीच में अब हम कह सकते हैं 6 ओम की विभव और 10 और 2 ओम के इस श्रेणी संयोजन की विभव एक समान है, और 10 ओम और 2 ओम का ये श्रेणी संयोजन 12 ओम होगा। तो ये 12 ओम 6 ओम के साथ यहाँ इस परिपथ में समांतर में कहलाएगा। हम कुछ उदाहरणों से परिपथ में श्रेणी में जुड़े हुए प्रतिरोध और समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोधों की पहचान करके उनके सरलीकरण से परिपथ को हल कैसे करते हैं ये समझते हैं। यहाँ इस दिए हुए परिपथ चित्र में हमें सभी जो 6 प्रतिरोध यहाँ जुड़े हुए हैं उनकी धारा ज्ञात करनी है। ऐसे परिपथ जिनमें अनेक प्रतिरोधों के साथ केवल एक विभव स्रोत जुड़ा हुआ है, परिपथ में प्रतिरोधों के श्रेणी या परस्पर समांतर संयोजनों की पहचान और सरलीकरण के लिए सबसे पहले परिपथ में उच्चतम विभव बैटरी का धन सिरा जिसे लंबी टांग से चिन्हित किया गया है और न्यूनतम विभव की स्थिति जिसे बैटरी का ऋण सिरा छोटी टांग से प्रदर्शित है, उनका चयन कर लेंगे। अब पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह चित्र बनाते हुए धारा बैटरी के धन सिरे से बाहर निकलेगी और जाने वाली धारा संधि से आगे भी जाएगी और ये धारा बैटरी के ऋण सिरे पे आएगी और आने वाली धारा सभी दिशाओं में आती हुई हम प्रदर्शित कर देंगे। अब यहाँ संधि ए पे धारा 2 रास्तों में विभाजित हुई और ये विभाजन धारा का संधि बी पर मिलान करता है, तो हम कह सकते हैं ए और बी के बीच में ये जो 2 समूह है, एक ये 6 ओम और 12 ओम का और दूसरा ये 3, 4 ओम, 3 ओम और 2 ओम प्रतिरोधों का एक समान विभव रखते हैं और इनमें धारा का विभाजन हुआ है। तो ये दोनों समूह जो ग्रीन हाईलाइट में हमने अलग अलग दिखाए हैं वो परस्पर समांतर में है। इस परिपथ में ए और बी के बीच में ये जो ACB पथ में 2 प्रतिरोध 6 ओम और 12 ओम दिए हुए हैं, इनमें धारा प्रवाह का एक ही पथ है, अर्थात 6 ओम और 12 ओम दोनों में एक समान धारा है और ए और बी का जो कुल विभव है वो 6 ओम और 12 ओम में विभाजित होता है। तो हम कह सकते हैं 6 ओम और 12 ओम परस्पर सीरीज में है और सीरीज में इस ACB पथ का एकल तुल्य प्रतिरोध, दोनों अलग अलग प्रतिरोधों का जोड़ 18 ओम हमें ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह से ए और बी के बीच में ये जो ग्रीन हाईलाइट में दूसरा पथ दिखाया हुआ है जिसमें 3 प्रतिरोध 4 ओम, 3 ओम और 2 ओम है, इन तीनों में भी धारा का एक समान पथ है और एक समान धारा मान है और कुल विभव जो ए और बी के बीच में आरोपित हो रहा है वो इन तीनों प्रतिरोधों में प्रतिरोध मान के अनुपात में विभाजित हो रहा है। हम कह सकते हैं कि ये तीनों प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम परस्पर श्रेणी में है और श्रेणी में इन प्रतिरोधों का एकल तुल्य प्रतिरोध तीनों को जोड़कर हम 9 ओम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ संधि ए और बी के बीच में ACB पथ पे 2 प्रतिरोध मान 6 ओम और 12 ओम श्रेणी में एक एकल तुल्य 18 ओम के बराबर हो गए। इसी तरह से नीचे ये जो 3 प्रतिरोध हैं वो भी श्रेणी में 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम एक एकल समतुल्य प्रतिरोध 9 ओम के बराबर है और हमारे इस परिपथ का एक सरल रूप यहाँ नीचे पीली हाईलाइट में दिए हुए अनुसार हो गया है। और अब हम समझ सकते हैं संधि ए पे जो धारा विभाजन हो रहा था वो 4 ओम और 6 ओम को परस्पर समांतर में नहीं कर रहा है, बल्कि वो समान विभव की स्थितियां धारा के मिलान से जो ए और बी के बीच में 2 संधियों के 9 ओम और 18 ओम के साथ बन रही है वो बता रही है कि 9 ओम और 18 ओम दोनों में विभव समान है और धारा का विभाजन हो रहा है, इसलिए यहाँ 9 ओम और 18 ओम परस्पर समांतर में हैं। यहाँ परिपथ में ए और बी 2 संधियों के बीच में 9 ओम और 18 ओम में धारा का विभाजन और मिलान बता रहा है कि 9 ओम और 18 ओम का विभव एक समान है, धारा के विभाजन से ये दोनों समांतर में हैं और इनका समांतर तुल्य प्रतिरोध दोनों प्रतिरोधों के मान का गुणा में दोनों प्रतिरोधों के जोड़ का भाग देने पे गणना करने पर 6 ओम प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस परिपथ में ए और बी शीर्षों के बीच में इन 2 प्रतिरोधों की बजाय एक अकेला समांतर समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम लिख सकते हैं और इस परिपथ के नए स्वरूप में साफ जाहिर हो रहा है कि 6 ओम और 1 ओम में धारा प्रवाह का केवल एक ही पथ रह गया है।
6 ओम और 1 ओम में धारा प्रवाह का एक ही पथ है, एक समान धारा है और कुल विभव 42 वोल्ट इन दोनों के श्रेणी समूह में विभाजित हो रहा है। 6 ओम और 1 ओम का श्रेणी तुल्य प्रतिरोध एकल 7 ओम आ जाएगा और ओम के नियम अनुसार 7 ओम में कुल 42 वोल्ट के विभवांतर से ओम का नियम लगा के विभव और प्रतिरोध मान का अनुपात से हम परिपथ की धारा 6 एम्पियर ज्ञात करेंगे। ये 6 एम्पियर श्रेणी तुल्य प्रतिरोध 7 ओम की धारा है और जो श्रेणी तुल्य प्रतिरोध की धारा है वही परिपथ में श्रेणी में जुड़े हुए अलग अलग प्रतिरोधों की धारा होगी, क्योंकि श्रेणी में धारा समान रहती है। तो 6 ओम की धारा भी 6 एम्पियर है और 1 ओम की धारा भी 6 एम्पियर है। अब हमें, क्योंकि 6 ओम 9 ओम और 18 ओम का समांतर तुल्य प्रतिरोध था, पिछले परिपथ में अगर हम जाएं तो हमें 9 ओम और 18 ओम जो परस्पर समांतर में इनकी गणना के लिए विभव की जानकारी चाहिए और हमें पता है समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोधों के लिए जो तुल्य प्रतिरोध का विभव है वही सभी प्रतिरोधों का विभव होगा। और हम 6 ओम समांतर तुल्य प्रतिरोध में कुल धारा 6 एम्पियर का गुणा करने पर ए और बी के सिरों पे हमें जो 36 वोल्ट विभव प्राप्त हुआ है समांतर एकल तुल्य प्रतिरोध का, वही विभव जब 18 ओम का होगा तो 18 ओम में धारा ज्ञात की जा सकती है। ओम के नियमानुसार वी और आर के भाग से ये 2 एम्पियर प्राप्त हो गई है। और क्योंकि 18 ओम 6 ओम और 12 ओम का श्रेणी तुल्य परिपथ प्रतिरोध था, तो जो 18 ओम की धारा है वही 6 ओम और 12 ओम की धारा हो जाएगी। इसी तरह से ए और बी के बीच में समांतर तुल्य प्रतिरोध की जो 36 वोल्ट वोल्टेज आई है वही 9 ओम की वोल्टेज है और ऐसी स्थिति में 9 ओम में ओम के नियम से विभव और प्रतिरोध के अनुपात से धारा 4 एम्पियर ज्ञात हुई है। और ये 9 ओम 3 प्रतिरोध 4 ओम 3 ओम और 2 ओम का श्रेणी संयोजन था, तो इन श्रेणी में जुड़े हुए प्रतिरोधों की धारा भी वही होगी जो श्रेणी तुल्य प्रतिरोध की धारा है। तो हमने इस तरह से सभी प्रतिरोधों की धारा ज्ञात कर ली है। हमें 3 प्रतिरोध 1 ओम 2 ओम और 3 ओम मान के दिए हुए हैं। इन तीनों प्रतिरोधों को अलग अलग संयोजन में, कॉम्बिनेशन में हम जोड़ सकते हैं और उन संयोजनों के हमें समतुल्य एकल प्रतिरोध मान बताने हैं। हमें इसी प्रश्न को यूं भी पूछा जा सकता था कि इन 3 प्रतिरोधों की मदद से 11/3 ओम, 11/5 ओम या 6/11 ओम का प्रतिरोध मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर हम इन तीनों प्रतिरोधों को 1 ओम 2 ओम और 3 ओम को परस्पर श्रेणी में जोड़ देते हैं तो इनका एकल प्रतिरोध, अलग अलग प्रतिरोधों का जोड़ 6 ओम प्राप्त हो जाएगा, जो किसी भी स्थिति में प्राप्त अधिकतम प्रतिरोध मान होगा। वहीं अगर तीनों प्रतिरोधों को हम परस्पर समांतर में जोड़ देते हैं, एक संधि पे धारा का विभाजन हो और प्रतिरोधों के दूसरे सिरों पर यही विभाजित धारा परस्पर मिले, तो हम कहेंगे कि ये संयोजन तीनों प्रतिरोधों का समांतर संयोजन हो गया है। और समांतर में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोध मान के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अगर हम एलसीएम लेते हैं, गणना को सरल करते हैं और प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इसे उल्टा करते हैं तो हम पाते हैं कि ये प्रतिरोध 6/11 ओम आ गया है, जो इन तीनों से प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध मान भी होगा। तो 6/11 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें तीनों प्रतिरोधों को परस्पर समांतर में जोड़ लेना होगा। हम इन तीनों प्रतिरोधों में से किन्हीं दो को परस्पर समांतर में जोड़कर तीसरे प्रतिरोध को उसके श्रेणी में जोड़ सकते हैं। तो जब 1 ओम का ये प्रतिरोध 2 ओम और 3 ओम के समांतर संयोजन के श्रेणी में होगा तो 2 ओम और 3 ओम का समांतर एकल तुल्य प्रतिरोध दोनों प्रतिरोध मान के गुणा में दोनों के प्रतिरोध मान के जोड़ का भाग देने पे 6/5 ओम प्राप्त हो गया है। और 1 ओम इस 6/5 ओम के प्रतिरोध समूह के श्रेणी में है, तो तुल्य प्रतिरोध जोड़ने पर एलसीएम लेने के बाद 11/5 ओम प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हमें 11/5 ओम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो ये संयोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम 2 ओम को अकेला रखें और बाकी दो प्रतिरोध 3 ओम और 1 ओम को परस्पर समांतर में जोड़ के इस समांतर समूह को 2 ओम के श्रेणी में जोड़ दें तो 3 ओम और 1 ओम का समांतर तुल्य प्रतिरोध 3/4 ओम में 2 ओम श्रेणी में कुल प्रतिरोध एलसीएम लेने पे 11/4 ओम प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम 3 ओम को अकेला रखें और 1 ओम और 2 ओम को परस्पर समांतर में जोड़ लेते हैं तो 1 ओम और 2 ओम का समांतर तुल्य प्रतिरोध गुणा बटा जोड़ से 2/3 ओम आ गया है और 3 ओम का श्रेणी में संयोजन तुल्य प्रतिरोध 11/3 ओम दे देगा। तो हम इस तरह से 3 प्रतिरोधों की मदद से 11/5, 11/4 या 11/3 3 मान प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से 3 प्रतिरोधों में से किन्हीं 2 प्रतिरोधों को परस्पर श्रेणी में जोड़कर तीसरा प्रतिरोध उसके समांतर में जोड़ के भी हम 3 अलग अलग संयोजन प्राप्त कर सकते हैं। जब 2 ओम और 3 ओम श्रेणी में हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध 5 ओम, 1 ओम के समांतर में तुल्य प्रतिरोध दोनों प्रतिरोधों के गुणा में जोड़ का भाग देने पे 5/6 ओम प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 1 ओम और 3 ओम को श्रेणी में रख के उसके समांतर में 2 ओम जोड़ें तो 1 और 3 का श्रेणी संयोजन 4 ओम और 4 और 2 ओम समांतर में तुल्य प्रतिरोध गुणा में जोड़ का भाग देने पे 8/6 ओम आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 1 ओम और 2 ओम को श्रेणी में रखते हैं तो ये तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाएगा और 3 ओम और 3 ओम परस्पर समांतर में बराबर मान होने पर 2 प्रतिरोधों का समांतर संयोजन आधे मान का हो जाएगा तो वो 3/2 ओम मान का हो जाएगा। हम इसे गणना में भी समझ सकते हैं। 1 और 2 का श्रेणी समूह 3 और 3 समांतर में गुणा बटा जोड़ करने पे 9/6 हल करने पे ये आ जाएगा 3/2 ओम, 3 ओम का आधा मान।
यहाँ हमें तीन प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन दिया जा रहा है जिन्हें बिना किसी प्रतिरोध मान के साथ आपस में दो बिंदु ए और डी और सी और बी पे इस तरह से जुड़ा हुआ है। इस तरह का हरी हाईलाइट में आया हुआ जुड़ाव वस्तुतः एक लघु परिपथ स्थिति है जो बता रही है कि ए बिंदु और डी बिंदु आपस में जुड़ गए हैं। इसी तरह सी बिंदु भी बी से जुड़ गया है। ऐसी स्थिति में हम इस लंबे बिना किसी अवयव के संबंध को एक बिंदु स्वरूप मानते हुए डी बिंदु को ए पर ले जाएंगे और इस आर प्रतिरोध का जो डी बिंदु वाला सिरा है वो सीधा हम बिना दूसरे प्रतिरोध से जोड़े हुए ए तक ले जाएंगे। इसी तरह से इस आर प्रतिरोध का जो डी सिरा है वो इस प्रतिरोध से न जोड़ के सीधा ए बिंदु तक हम जैसा यहाँ नीचे चित्र में दिया गया है वैसे दर्शा देंगे। इसी तरह से सी और बी में आपस में जो लघु परिपथ है ऐसी स्थितियों में इस आर प्रतिरोध का सी सिरा दूसरे प्रतिरोध से न जोड़कर सीधे बी पर ले जाएंगे। इसी तरह से इस प्रतिरोध का ये जो सी सिरा है वो इस प्रतिरोध से न जोड़ के बी पे सीधे ले गए हैं। और जब हमने आपस में जोड़कर एक संबंध की बजाय दो अलग अलग तार बी पर ले गए हैं और इस विन्यास को थोड़ा सा पुनः संयोजित किया है तो हम पाते हैं कि ये तीनों प्रतिरोध जो पहले आपस में सीरीज में दिख रहे थे आपस में समांतर में दिखने लग गए हैं। और ऐसी स्थिति में अगर तीन बराबर मान परस्पर समांतर में हो तो एकल प्रतिरोध 1/3 R/3 रह जाएगा। हमें 8 प्रतिरोधों का एक संयोजन कुछ संधियों ए बी सी डी ई एफ के साथ दिया हुआ है और हमें किन्हीं दो बिंदु बी और सी के बीच में, सी और डी के बीच में और ए और डी के बीच में एकल समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस परिपथ विन्यास में जो प्रतिरोधों का सीरीज पैरेलल संयोजन आएगा उन्हें हल करना है। पहले इस परिपथ के हमें बी और सी बिंदुओं के बीच में एकल प्रतिरोध मान को ज्ञात करना है। काल्पनिक रूप से इस परिपथ में एक सिरे बी को धन विभव का सिरा जहां से सभी परिपथ अवयवों में धारा का प्रवाह जाएगा और सी बिंदु को ऋण सिरा निम्नतम विभव का बना दें जहां सभी शाखाओं से धारा वापस आएगी बनाया जा सकता है। और परिपथ में बी और सी के सापेक्ष धारा प्रवाह चित्र को बनाया जा सकता है क्योंकि ये जो 3 ओम का प्रतिरोध है वो बी बिंदु से केवल एक ही तार से जुड़ा हुआ है। ये संपूर्ण परिपथ का दूसरे तार से संबंध नहीं बना रहा है, इसलिए इसे हम खुला परिपथ स्थिति मानते हुए बी और सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध की गणना के लिए परिपथ से अलग भी कर सकते हैं। और अब हम बी से आने वाली धारा सभी जगह जाएगी और सी से बाहर निकलने वाली धारा सभी जगह से आकर बाहर जाएगी। और ये परिपथ में धारा प्रवाह चित्र बता रहा है कि यहाँ 3 प्रतिरोध 5 ओम 10 ओम और 30 ओम में धारा का विभाजन हो रहा है और 2 संधियां बी और सी के बीच में ये तीनों आपस में समांतर में जुड़े हुए हैं क्योंकि इनका विभव एक समान है। इसी तरह से 6 ओम और 3 ओम भी परस्पर समांतर में जुड़े हुए हैं और इस समांतर संयोजन 4 ओम और 1 ओम में धारा का एक ही प्रवाह पथ 1 ओम 4 ओम और इस समांतर तुल्य परिपथ को श्रेणी में बता रहा है। और बाद में हम पाएंगे कि ऊपर जो मैजेंटा फ्रेम में परिपथ भाग आया है वो नीचे के भाग के साथ परस्पर समांतर में है। यहाँ बी और सी के बीच में 5 ओम 10 ओम और 30 ओम परस्पर समांतर में जुड़े हुए हैं। धारा का विभाजन है, विभव एक समान है, तो अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम को हमने जोड़ लिया है और ये जोड़ हमारे एकल समतुल्य समांतर प्रतिरोध आर का व्युत्क्रम के बराबर होगा। अगर हम एलसीएम लें और हल करें तो ये 10/30 व्युत्क्रम करने पे इस एकल तुल्य प्रतिरोध का मान हमें 3 ओम ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह से 6 ओम और 3 ओम के समांतर में आवे 2 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध गुणा में जोड़ का भाग देने पे 2 ओम प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो समांतर संयोजन 2 ओम है वो 4 ओम और 1 ओम के साथ एक ही धारा पथ बी और सी के बीच में रख रहा है और कुल विभव जो बी और सी में आ रहा है वो इन तीनों 1 ओम 4 ओम और 2 ओम में विभाजित हो रहा है। ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी में 7 ओम के बराबर हो जाएंगे और बी बिंदु पे 3 ओम और नीचे के 7 ओम में जो धारा का विभाजन हुआ है वो सी बिंदु पे मिलान कर रहा है। तो बी और सी के बीच में 3 ओम और ये दूसरी शाखा में 7 ओम परस्पर समांतर में दोनों प्रतिरोधों मान का गुणा में जोड़ का भाग देने पे बी और सी के बीच में उस जटिल परिपथ का एक अकेला समतुल्य प्रतिरोध 2.1 ओम प्राप्त हो गया है। अगर इस जटिल परिपथ में सी और डी बिंदुओं के बीच में हमें एकल समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो किसी एक बिंदु को अधिकतम विभव का स्थान मान के परिपथ में धारा के प्रवाह को अगर हम चित्रित करें तो हम पाते हैं कि एक बार फिर 3 ओम का इस परिपथ में संबंध केवल एक तार का है और एक तार के संबंध में धारा प्रवाह नहीं होता, वो खुला परिपथ जैसी स्थिति होती है। तो 3 ओम को इस शेष बचे हुए परिपथ से अलग करके भी हम विश्लेषण कर सकते हैं और सी और डी के मध्य एकल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बी से ए के बीच में जो 3
3 ओम का प्रतिरोध था उसे हटा दिया गया है। सी में आने वाली धारा जब आगे प्रवाहित होती है तो पता लगता है कि सी और बी के बीच में धारा का विभाजन और मिलान हो रहा है। तो 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम परस्पर समांतर में एक तुल्य प्रतिरोध 3 ओम रखते हैं। वहीं एफ और ई बिंदुओं के बीच में भी 3 ओम में और 6 ओम में धारा का विभाजन और मिलान, एक समान विभव और धारा विभाजन परस्पर समांतर स्थितियों में 6 ओम और 3 ओम के समांतर संयोजन का एकल प्रतिरोध 2 ओम बता रहा है। सी और डी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए धारा का विन्यास बता रहा है कि 1 ओम और 4 ओम श्रेणी में 5 ओम के बराबर है और दूसरा धारा पथ 3 ओम और 2 ओम को परस्पर सीरीज में 5 ओम बता रहा है। और सी और डी के बीच में ऊपर हरी हाईलाइट में आया हुआ 1 ओम और 4 ओम का श्रेणी तुल्य प्रतिरोध 5 ओम, नीचे बिना हाईलाइट में आए हुए 3 ओम और 2 ओम प्रतिरोधों के श्रेणी समूह 5 ओम के साथ समांतर में है। और सी और डी के बीच में समांतर तुल्य प्रतिरोध दोनों प्रतिरोधों के मान के गुणा में जोड़ का भाग देने से, क्योंकि दोनों समांतर में आई हुई शाखाओं में एक समान प्रतिरोध है 5 ओम 5 ओम, इनका तुल्य प्रतिरोध 5 ओम से आधा 2.5 ओम हमें प्राप्त हो गया है। इस आखिरी उदाहरण में हम ए और डी बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं। आने वाली धारा आगे जाएगी और डी में न्यूनतम विभव की अगर स्थिति बनाएं तो सभी जगह से धारा आएगी और धारा का प्रवाह चित्र बता रहा है। बी और सी के बीच में 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम में विभव एक समान और धारा का विभाजन इनकी समांतर स्थितियां बता रहा है। इसी तरह से एफ और ई के बीच में 6 ओम और 3 ओम में धारा का विभाजन और विभव की समानता इनके परस्पर समांतर में होना बता रही है। इस समांतर समूह को जब एकल 3 ओम से हम निरूपित कर देंगे तो उस 3 ओम और 1 ओम और 4 ओम में एक ही धारा पथ होने से वो तीनों प्रतिरोध परस्पर श्रेणी में आ जाएंगे और ये श्रेणी समूह यहाँ नीचे 6 और 3 के समांतर तुल्य 2 ओम के साथ समांतर में आ जाएगा और फिर ये पूरा समूह इस 3 ओम के श्रेणी से हमें एकल प्रतिरोध मान दे देगा। 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम का समांतर तुल्य प्रतिरोध 3 ओम और 6 ओम और 3 ओम का समांतर तुल्य प्रतिरोध 2 ओम ज्ञात हो गया है। 3 ओम, 1 ओम और 4 ओम तीनों में एक ही धारा पथ इनकी परस्पर श्रेणी स्थिति में कुल प्रतिरोध 8 ओम बता रहा है और ये 8 ओम बी और डी बिंदुओं के बीच में नीचे 2 ओम के साथ एक समान विभव और धारा का विभाजन रखने से परस्पर समांतर में है। 8 ओम और 2 ओम परस्पर समांतर गुणा बटा जोड़ से गणना करने पे 1.6 ओम आ गए हैं और ये 1.6 ओम जो एकल प्रतिरोध आया है बी और डी के बीच में वो 3 ओम के साथ श्रेणी में कुल प्रतिरोध 4.6 ओम हमें दे देगा। तो हम किसी भी प्रकार के जटिल परिपथ को धारा प्रवाह चित्र से अगर धारा समान और विभव का विभाजन है तो श्रेणी में, और अगर विभव समान है धारा का विभाजन हो रहा है तो परस्पर समांतर में मानते हुए एकल प्रतिरोध निकाल के पूरे परिपथ को हल कर सकते हैं। उम्मीद है इस 20-22 मिनट के छोटे अभ्यास से आपको श्रेणी में प्रतिरोधों का पहचान और समांतर में आए हुए प्रतिरोधों की पहचान करना और उनका सरलीकरण करना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो भी इतनी ही परीक्षा उपयोगी साबित होंगी। अगर आपको हमारा ये कार्य पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आप श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल से ऑनलाइन क्लासेस या नोट्स का सपोर्ट चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।